नमस्ते दोस्तों, MST अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे क्लास 9 की मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 की मैथ्स हम यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे एंड चैप्टर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए या फिर आपको कितना भी मुश्किल सा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो कितने भी बड़ी से प्रॉब्लम हो रिलेटिव, कितनी भी बड़ी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो हमसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कहाँ से कहाँ तक के नंबर को क्या बोला जाता है एंड इस टाइप से हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में सबसे छोटी चीज़ है नेचुरल नंबर, जो आपने नॉर्मली बहुत सुनी होगी, बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या से हिंदी में बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर नॉर्मली हम किसी को बोलते हैं काउंटिंग बोलने के लिए तो वो 1 से स्टार्ट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से स्टार्ट करता है। किसी को आपने अगर काउंटिंग के लिए बोला होगा तो कोई यूँ नहीं बोलता 0 1 2 3 या फिर कोई -1 -2 ऐसा नहीं बोलता है। नॉर्मली हम काउंटिंग के लिए बोलते हैं तो हर कोई 1 से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो हमें नेचर से ये मिले हुए रहते हैं, हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से 9 तक हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जो मेनली नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद हमारे पास जितनी भी बड़ी डिजिट होती है वो इन्हीं नंबर से मिली होती है, इन्हीं 9 नंबर से मिलके बनी होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट हो। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या से बोला जाता है, तो जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड 9 तक होते हैं। इसके बाद भी सारे इन्फिनिटी तक नेचुरल ही नंबर होते हैं। तो यहाँ पे 1 से 9 तक हमारे नेचुरल नंबर है, हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। इसके बाद सेकंड मोस्ट हमारा यहाँ पे है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होती है? इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा 0 आ जाता है एंड 1 2 3 ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहती है 9 तक, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे रिपीटेड है 9 तक। तो यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा है और सारी चीज़ें सेम होती है। तो होल नंबर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा 0 आ जाता है एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम है। तो होल नंबर अगर आपको पूछा जाए होल नंबर क्या होता है, तो जिसमें 0 से और 9 तक डिजिट होती है वो होल नंबर कहलाते हैं। तो होल नंबर को यहाँ पे डिनोट करा जाता है W से, यहाँ पे इसको W से कैपिटल W से डिनोट करा जाता है एंड नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करा जाता है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे ये होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे होता है इंटीजर, जो आप 9 बचपन से पढ़ते आ रहे हो एंड 9 में भी हमारे पास ही है। तो इंटीजर्स हमारे होते हैं 2 टाइप के, इनको बोला जाता है पूर्णांक। तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे पूर्णांक या फिर इंटीजर्स, मतलब जो एक तो फ्रैक्शन में ना हो एक पॉइंट में ना हो, वो हमारे इंटीजर होंगे। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6 या फिर -1 -2 -3। तो इस टाइप से मतलब इंटीजर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर है उसे जेड पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर है उसे जेड नेगेटिव से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जेड इंटीजर को सिंबल है, ठीक है, इसको डिनोट करता है। तो इंटीजर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे प्लस इंटीजर की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 और जितने भी इन्फिनिटी तक पॉजिटिव वाले नंबर हैं वो सारे प्लस वाले इंटीजर हो जाएंगे। इसी तरीके से माइनस वाले -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक सारे माइनस वाले इंटीजर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंटीजर होते हैं 2 टाइप के। इसके बाद हमारे यहाँ पे इंटीजर कभी पॉइंट एंड फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा टॉपिक रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है जिसे हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ पे रेशनल नंबर कहलाता है। हम कह सकते हैं यहाँ पे दीज नंबर कैन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं these number can be expressed the form of b in the form of p/q। तो these number can be expressed in the form of p/q। तो जिसको हम यहाँ पे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे यहाँ पे रेशनल नंबर हो जाएगी। हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं रेशनल नंबर के 1/3 हो गया जैसे, और 2/5 हो गया, -3/7 हो गया। तो ये हमारे सारे
रेशनल नंबर है जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। हाँ, ये भी यहाँ पे दिया था कि जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी आपके अभी टॉपिक में है एंड इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रेशनल नंबर होते हैं हमारे जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इसका 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिया, 1/3 हो गया, 2/5 हो गया, 3/7 हो गया। तो ये हमारी क्या है, रेशनल नंबर है। इसमें हमारे पास प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेशनल नंबर कहे जाते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे। इसके बाद रेशनल नंबर के बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर के अपोजिट, यानी कि दीज नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, सारे हमारे जो रूट वाले नंबर होते हैं, √3 एंड √5, ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। एंड हमारा इरेशनल नंबर का अच्छा सा एग्जाम्पल है पाई, जिसकी वैल्यू है 22/7, बट कि यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे पाई भी इरेशनल नंबर में ही गिना जाता है। और हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। जब क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे तब आपको पैटर्न ये समझ आएगा। तो यहाँ पे ये इरेशनल नंबर होते हैं कि दीज नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। सिंपल ही है यहाँ पे। इसके बाद हमारे यहाँ पे मस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम यहाँ पे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5, 3/5। अब हमें 2/5 एंड 3/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में अभी आपको लोगों को दिखने को मिलेगा एंड इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अब इसका मेथड क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जितने हमारे यहाँ पे रेशनल नंबर पूछे गए हैं, 5 पूछे गए हैं, उसके साथ 1 ऐड करना है, तो 5 और 1 हो जाता है 6, एंड 6 का हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2/5 के साथ। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। इसी तरीके से 3/5 आप थोड़ा गैप करके भी लिख सकते हैं, एंड इसके साथ भी सेम हमें वही करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सबसे पहले जितने नंबर पूछे गए होंगे उसका तरीका होता है, ठीक है, जब हमारे यहाँ पे एलसीएम सेम होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जितने पूछे गए हैं, 5 पूछा गया तो उसके साथ हमेशा 1 ऐड करेंगे, ओनली 1 ही ऐड करना है। अगर 5 पूछे हैं तो 1 ऐड करेंगे, 6 पूछे तब भी 1 ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 5 पूछा गया था तो 5 के साथ 1 ऐड करा 6, एंड 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इसके डिनोमिनेटर, इसके न्यूमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ करना है। सेम यहाँ पे इसके न्यूमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके कितना आता है, इक्वल में लिख देती हूँ यहाँ पे 6 2 जो यहाँ पे होता है 12 अपॉन में 5 3 का 6 का 30। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 6 3 का 18 एंड यहाँ पे 5 6 का 30। अब यहाँ पे देखो 12 के बाद क्या नंबर आता है, 13 आता है, 13/30, फिर 14/30, इसी तरीके से 15/30, 16/30 एंड लास्ट 17/30। तो ये हमारे जो नंबर आए हैं ये हमारे रेशनल नंबर हैं, एंड ये 2/5 एंड 3/5 के बीच में हमारे आए हैं। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे उतने ही निकले हैं जितना पूछा गया है। तो जब हमारे यहाँ पे क्या होता है, एलसीएम होता है, आप कह सकते हैं यहाँ पे जब सेम हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है तो हमारे रेशनल नंबर उतने ही निकलते हैं जितना पूछा गया है। देखो यहाँ पे हमें 5 पूछा गया था, तो देखो 1 2 3 4 5 ही हमारे यहाँ पे रेशनल नंबर निकले हैं। ये यहाँ पे इसका तरीका होता है। बट जब हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले
5 के साथ 1 ऐड करेंगे 6 आएगा। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो हमें दिए गए हैं नंबर, अगर ये इनके डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे इसके न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। 6 का सेम यहाँ पे इसके साथ भी इसके न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई करके आएगा इन दोनों का और इन दोनों का, उसके बीच में खुद ब खुद हमारे नंबर मिल जाएंगे। जैसे 12 और 18 के बीच कितने का गैप है, यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, तो इनको खुद ही लिख लेंगे तो हमारे यहाँ पे 5 रेशनल नंबर खुद ही निकल जाएंगे। ये तो था हमारा जब हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सपोज यहाँ पे जैसे हम बोल रही थी, अगर हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। यहाँ पे देखो 2/5 एंड 3/4 है, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम फ्रैक्शन में इसको सेम करते हैं तो एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। 2/5 लिखा एंड यहाँ पे 3/4 लिखा। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे सेम करना है डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, 5 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 के साथ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में कोई सिंबल नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हम नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 2 के साथ भी 4 का मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसे हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड 5 4 का 20, यहाँ पे आ जाएगा 15 एंड यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम करे एंड हमारे पास ये कुछ इस टाइप से फ्रैक्शन या फिर ये रेशनल नंबर आ गए हैं। अब हमें इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, देखो जो कि ऑलरेडी निकल रहे हैं। अब हम यहाँ पे प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या क्या आ जाएंगे, 9/20 है, 10/20 आ जाए, जैसे 11/20, 12/20, 13/20। जितने पूछा गया है इतने हमें यहाँ पे लिखने। तो 5 पूछे गए तो 5 लिखने हैं, इसमें हमारे 6 निकल रहे हैं तो यहाँ पे 5 ही पूछे गए तो उतने ही आपको लिखने हैं जितने पूछे गए हैं। तो ये इस टाइप से हमारे 5 रेशनल नंबर इसके बीच में निकल गए। जब हमारा यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जैसे इसमें 5 एंड 4 था, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, जब हमारे पास फ्रैक्शन होती थी तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेते थे। तो यहाँ पे भी बस उतना ही करना है, बस बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम लिया, 20 आ रहा है एंड जो एलसीएम लेते हैं इसी टाइप से लेते हैं। 5 4 जा 20, 4 5 का 20 एंड यहाँ पे 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ इस टाइप से आएगा। अब हमें इसको प्लस माइनस नहीं करना है, बल्कि इसके बीच में जो गैप है उसको कंप्लीट करना है। तो जितना पूछा गया है उतने हमने यहाँ पे रेशनल नंबर लिखने हैं एंड ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसलिए हमारे यहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हमें क्या समझना है, मैंने यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं, फ्रैक्शंस लिख रखी है। तो इसमें हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो वो 3 टाइप का होता है। तो अभी आप क्वेश्चन जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, तब हमें ज़्यादा बेटरली समझ आएगा। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास 7/8, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 का डिवाइड 7 में करेंगे। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे है 8 का डिवाइड हमें 7 में करना है। 7 में तो ज़्यादा नहीं है, पॉइंट लगेगा, 0 पॉइंट लगेगा एंड यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे 7 8 8 होता है 64, यहाँ पे 6 रह गया, फिर 0 लगेगा, हमने पॉइंट लगा रखा है, फिर यहाँ पे चला जाएगा 8 7 जा 56, फिर यहाँ पे रह गया 4, फिर 0 लगेगा, 8 5 का 40 और फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 रह गया। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आया है वो कुछ इस टाइप से आया है 0.875 एंड इसके बाद खत्म हो गया है। यहाँ पे अब डिवाइड पूरा कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ पे डिवाइड पूरा हो गया। अगर सपोज आपका इस टाइप का कोई आंसर आता है, इस टाइप का डेसिमल आपका फ्रैक्शन आता है, तो यहाँ पे देखो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा इस टाइप से आया, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डिवाइड है
वो कम्प्लीटली चला गया एंड यहाँ पे रिमाइंडर 0 रह गया। तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर आपके पास इस टाइप से डिवाइड, आपके पास इस टाइप से डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे 10/3। अगर हम यहाँ पे 3 का डिवाइड 10 में करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जब फिर से 9, फिर रिमाइंडर 1, फिर 0 पॉइंट लगा रखा है, फिर 3 3 जब फिर 9 एंड फिर रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते रहेंगे, फिर भी यहाँ पे 3 3 हमारा रिपीट होता रहेगा। इसे बोला जाएगा इस टाइप से। हमारा अगर डेसिमल एक्सपेंशन आता है तो इसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे एक आ रहा है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा होगा? जब यहाँ पे हमारा पूरा डिवाइड चला जाता है पॉइंट में, रिमाइंडर 0 बच जाता है। एक होता है हमारे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग, और रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे 3 हमारा रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। इसके बाद जो रूट 2 वाला है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद हम इसको समझते हैं। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे अगर हम रूट 2 की वैल्यू निकालते हैं कि मतलब ये किसका रूट होता है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिलती है 1.42 या फिर 1 के समथिंग। हम यहाँ पे नॉर्मली इसकी वैल्यू यूज करते हैं, बट अगर हम इसकी पूरी वैल्यू निकालेंगे या फिर सिर्फ इसको आधी वैल्यू निकाल रखी होती है, तो हमारे इस टाइप से कुछ वैल्यू आती है 1.4142356237। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर टाइम हमें अलग अलग डेसिमल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अलग अलग नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं? जो हमारे ना तो टर्मिनेट हो, ना तो खत्म हो, एंड ना ही कभी रिपीट हो। हर टाइम हमें नेक्स्ट यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा, अलग अलग नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये इस टाइप के हमारे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड ये हमारे नंबर होते हैं सारे इरेशनल नंबर में आते हैं ये वाले। एंड जो यहाँ पे इरेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग वाले एंड यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते हैं। एंड अगर इस टाइप से आपके पास आ रहा है कोई किसी का डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप उस कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो सारे रूट वाले जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ के कोशिश करना। तो एक्सप्रेस 0.3 बार, इसको बोला जाता है बार। जो ये लाइन है ना पर बार का मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.333, ये 3 है ना बार बार, जिसके ऊपर ये सिंबल होता है, उसका मतलब होता है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो p/q के फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं रिलेशन वाली फॉर्म में। तो यहाँ पे p/q के फॉर्म में मतलब कुछ भी p/q की फॉर्म होती है हमारे, जैसे 5/2 या फिर कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस फॉर्म में हमारा हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ये तो 0.3 बार है, इसको हम कैसे यहाँ पे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि जब हमने अभी यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था ना, जब हमने यहाँ पे क्या करा था 7/8 निकाला था, तो इसका हमारा आंसर आया था 0.875। इस टाइप से कुछ आंसर आया था। अगर हम सपोज ये वाला नंबर होता हमारा 0.875, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 लगा दें पॉइंट बनाने के लिए, और जितने नंबर है उतने 0 बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ से पॉइंट हट जाता है। ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा। एंड अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे कैंसिल होता है, 5 से कैंसिल होता है। एंड यहाँ पे 5 1 5, 3 7, 5 7 25,
5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10 0 0। उसके बाद ये कैंसिल होता है, यहाँ पे 25 7 जो होता है 175 एंड 25 8 जो होता है 200। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 7/8, यानी कि ये p/q फॉर्म में है। जैसे हमने यहाँ पे 7/8 यहाँ पे इसको डेसिमल निकाला था, तो ये हमें फिर से 7/8 मिल गया। इसकी p/q की फॉर्म ये हो जाएगी, किसकी, ये वाला जो डेसिमल हमारा एक्सपेंशन है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसमें थोड़ी सी हमारे मेथड अलग होता है, मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा मेथड अलग होता है। सपोज आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, जितने नंबर होते हैं उतने 0 बढ़ाते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद इसको कैंसिल करना, तो एक छोटी सी फॉर्म यहाँ पे निकल के आ जाएगी, वो उसकी p/q की फॉर्म हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसमें एक छोटा सा मेथड होता है, इसको हमें सीखना है। तो यहाँ पे छोटा सा मेथड है, सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। अब हमें पता तो है नहीं कि ये हमारे p/q के फॉर्म में कैसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, सपोज है ये वाला नंबर जो हमें दे रखा है 0.3 बार, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.3333 डॉट डॉट सो लिख सकते हैं। इसके बाद इसको बनाना है आपको इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखना है आपको मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। अब हमने यहाँ पे 10 का क्यों मल्टीप्लाई करा, इसका भी आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 0.3 बार, जैसे ये है, इसके साथ हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। सपोज कोई नंबर है 0.27 और 27 के ऊपर बार लगा तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कोई नंबर है 0.127 एंड तीनों के ऊपर बार लगा तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसा कैसे पता चलता है कि किसका मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना है, हमें कि जो जितने नंबर के ऊपर बार होता है हमें उतने ही का नंबर का मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर पे बार है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर पे बार है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका तरीका होता है, मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे हमने 10 कहाँ से लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली 3 में बार दे रखा है, क्योंकि ये तो हमारे रिपीटिंग नंबर हमने लिख रखे हैं। एंड यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 0.3 बार एक ही नंबर पे बार है, यानी कि हम ओनली 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज 2 नंबर पे बार होता तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता, 3 नंबर पे बार होता तो 1000 का मल्टीप्लाई करना होता। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो। इसके बाद हमने यहाँ पे आपको समझ में आ गया 10 का मल्टीप्लाई करना है तो बोथ साइड करना है। कौन से बोथ साइड करना है, तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके बोथ साइड करना है। तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू जो है 0.3333 डॉट डॉट सो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करना है हमें 0.33 में, यानी कि 0.33 डॉट डॉट, बहुत बार रिपीट है, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 10 का। तो आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर कोई पॉइंट वाला नंबर है उसके साथ हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक डिजिट पॉइंट के आगे की करके आ जाएगी, यानी कि 3.33 रिपीट हो रहा है होने दो तो एक 3 आ जाएगा आगे, बाकी पीछे रिपीट होते रहेंगे। सपोज यहाँ पे इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद की दो डिजिट है वो आगे आ जाएगी। इसी तरीके से 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद की 3 डिजिट आगे आ जाएगी। ये यहाँ पे मेथड होता है मल्टीप्लाई करने का। तो ओनली अगर 10 का मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो आंसर क्या आएगा 3.3333, रिपीट हो रहा है, हमने इसको लिया एंड इसको बना लिया इक्वेशन सेकंड। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको समझ लेना। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इतना समझने के इसको इक्वेशन सेकंड बना के अब लिखना है हमें सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि हमें सेकंड में से पहली वाली को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है जो हमने अभी लिखी है, हमेशा यहाँ पे जो ग्रेटर होता है उससे हम स्मॉल को घटाते हैं, तो यहाँ पे हमें ग्रेटर से स्मॉल को माइनस करना है। तो 3333 डॉट डॉट है एंड यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.33333 डॉट डॉट माइनस करना है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 3 यहाँ 3 गया तो 0 रहेगा, यहाँ पे भी 3 से 3 गया तो 0 0 0, यानी कि इधर साइड वाले सेम होंगे तो सारा क्या हो जाएगा पॉइंट के बाद
0 हो जाएगा, पॉइंट है पॉइंट लगाएंगे, 3 में से 0 गया तो 3 रह जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो 10x में से हमने 1x माइनस करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 10x में से 1x घटा देते हैं, यानी कि यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पे है 1x, हम लिखते नहीं है। 10x में से 1x कैसे माइनस करा जाता है, जैसे नॉर्मल हम माइनस करते हैं, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। एंड x को एक बार लिखा जाता है, बीच में इक्वल भी लगाना है। अब आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको थोड़ा खोल के लिखना है, 9x = 3 लिखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर है नहीं, सब 0 है, ओनली 3 हम यहाँ पे लेंगे। इसके बाद x = क्या आ जाएगा, 3/9, 9 यहाँ से साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल के 3 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3/9। इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो यानी कि 1/3। तो इसमें हमें ये देखो हमारे यहाँ मिलेगा p/3 की फॉर्म में। यहाँ पे 0.3 बार को यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, p/3 फॉर्म में, 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी p/3 फॉर्म इसके आगे। मैं आपको फिर से एक बार जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास कोई भी यहाँ पे नंबर बोला गया हो कि एक्सप्रेस p/3 की फॉर्म में हमें लिखना है, तो इसमें सबसे पहले तरीका क्या है, सबसे पहले ये तो हमें करना है, हर क्वेश्चन में करना है कि लेट करना पड़ेगा, लेट x के बराबर कुछ हमें लेना पड़ेगा, कुछ नहीं लेना, जो क्वेश्चन में देखो वो लेना। तो इसमें 0.3 बार दे रखा था, तो ये हमने यहाँ पे लिया, इसको क्वेश्चन फर्स्ट बनाना है। उसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो किसका मल्टीप्लाई करना है, जितने नंबर पे बार होगा। एक नंबर पे बार है तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 नंबर पे बार है तो 100 का मल्टीप्लाई, 3 नंबर पे बार है तो 1000 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक नंबर पे बार था तो हमने 10 का मल्टीप्लाई करा। बोथ साइड, कौन से बोथ साइड करना है, एक x के साथ करना है, एक के साथ करना है, तो यहाँ पे x के साथ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, एंड 10 × 0.333 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x आया, एंड 10 के साथ इसका मल्टीप्लाई करें तो 10 का मल्टीप्लाई करके तो एक नंबर पॉइंट के आगे आ जाता है, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नंबर पॉइंट के आगे आ जाता है, 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 नंबर पॉइंट के आगे आ जाता है। तो यहाँ पे ओनली 10 का मल्टीप्लाई करें तो एक 3 आगे आ जाएगा, बाकी सारे 3 रिपीट होते रहेंगे। अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है सेकंड में से फर्स्ट को। सेकंड में से फर्स्ट को ही क्यों माइनस करा, क्योंकि जो सेकंड वाली इक्वेशन हमारी है वो फर्स्ट वाले से बड़ी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो यहाँ पे बड़ी वाली इक्वेशन है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे तो सेकंड वाली बड़ी है, यानी कि 10x ज़्यादा बड़ा है 1x से, एंड 10x की वैल्यू भी लिखनी है, एंड 1x को यहाँ पे लिखते नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इसको लिखा है। तो 1x = 0.33 जो हमारी थी वो हमने माइनस करेंगे तो इधर वाले 3 तो सारे सेम है, 0 हो जाएंगे। 3 का यहाँ पे 3 क्योंकि 0 है तो 3 में से 0 तो 3 ही रहेगा यहाँ पे, एंड 10x में से 1x गया तो 9x बचेगा। फिर यहाँ पे वैल्यू, अब हमने इसको इतना करने के बाद इसको खोल के लिखना है। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर होगा तो उस पॉइंट को लिखेंगे, अगर नहीं होगा सब 0 है तो यहाँ पे पॉइंट 0 की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे ये से 9 मल्टीप्लाई है, इक्वल के इधर डिवाइड में चला जाएगा, 3/9 यहाँ पे आ रहा है हमारा p/3 फॉर्म में। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 जो इसकी p/3 फॉर्म में है। एंड यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 0.3 है उसकी यहाँ पे p/q वाली फॉर्म 1/3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज एग्जाम्पल में मिलेंगे, उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। हमें यहाँ पे रियल नंबर के ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे ऑपरेशन हमें क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड सीखना है। तो यहाँ पे हमने रियल नंबर के कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। यहाँ पे 2√2, मैं आपको रियल नंबर आज टाइम नहीं समझाया था, फिर मैं बता देती हूँ आपको रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, यूनियन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर। तो यहाँ पे सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो हमारे हैं इनका यूनियन होते हैं रियल नंबर, यानी कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं, सिंपल से अगर मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल से शब्दों में कहूँ, जितने हमारे रियल नंबर है, अभी हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा, इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे कॉन्सेप्ट वाले, एंड इरेशनल नंबर भी हमने यहाँ पे समझा। तो यहाँ पे जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं, जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं एंड जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो उनका यूनियन होता है यहाँ पे रियल नंबर। एंड यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हो गए, सारे यहाँ पे रियल नंबर में आते हैं। ये भी आप समझ सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। तो जितने भी हमारे क्या है, जितने भी मैंने आपको नंबर पढ़ाए सबसे पहले वीडियो में, तो उतने हमारे सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं 2√2 मिक्स है ना सारे, इसमें 2 भी दिख रहा है, रूट वाले नंबर भी दिख रहे हैं आपको,
तो ये हमारे क्या है, रियल नंबर है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रियल नंबर का ऐड करना है रियल नंबर का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, रियल नंबर का ऐड करने के लिए, या फिर कह सकते हैं जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2√2 लिखा प्लस 5√3 लिखा, प्लस करने के लिए बोलेगा तो एंड की जगह आ जाएगा प्लस √2 माइनस 3√3। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास रूट वाले कोई नंबर है तो इसको ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है, या फिर इसका माइनस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखना, कभी भी √2 √3 ऐड नहीं होगी। अगर हमारे पास रूट में अलग अलग नंबर है ना, जैसे √2 ले लिया प्लस √3, तो इनको ऐड करके हम √5 नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, हमें लिखना ही नहीं है, ये ऐड होता ही नहीं है, इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही है, रहने देंगे उसको। इसी तरीके से अब यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें √2 है √3 है, एंड इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सेम चीजें हैं ना, सेम रूट वाले, उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ढूंढेंगे सेम रूट वाले। तो एक हमारा है यहाँ पे √2 एंड √2, एंड एक है 5√3 एंड -3√3। ये दोनों यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। सॉल्व कैसे होंगे, प्लस माइनस आपको नॉर्मली आता होगा, तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा साथ में लिख देते हैं ताकि आपको बैटरली समझ आ जाए। हमने इस √2 को यहाँ पे लाया, प्लस का है तो प्लस का लाया, प्लस 5√3 माइनस 3√3, हमने इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ पे इसको देखो, नॉर्मली आपको ऐड करना आता है, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ इसका मतलब है 1 है। ओके, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1√2 है। तो नॉर्मली अगर हमारे पास 2 + 1 होता तो हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। इसको भी हमें वैसे करना है। यहाँ पे देखो ये है 2√2 एंड प्लस 1√2, तो 2 एंड 1 यहाँ पे हो जाएगा 3√2 को लिखा जाता है एक बार। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है। बीच में प्लस लगाएंगे, 5 में से 3 गया, जैसे माइनस होता है नॉर्मली, 5 में से 3 जाता है, कितना बचता है, 2 बचता है। √3 को एक ही बार लिखेंगे एंड ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जो अलग अलग रूट वाले होते हैं, जैसे √2 एंड √3 कभी भी ऐड नहीं होते, ना ही माइनस होते हैं, तो इनका क्या किया जाता है, जो अलग उस क्वेश्चन में आपके पास सेम रूट वाले कोई नंबर है तो उनको आप ऐड या फिर माइनस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेम रूट वाले नंबर साथ में लिखे, जैसे 2√2 एंड 1√2, ये हमारे पास था। 5√3 माइनस 3√3 हमारे पास था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को साथ में लिखा। तो जैसा हमारा प्लस होता है वैसे हम करेंगे, 2 एंड 1 3 होता है, √2 को एक बार लिखा जाता है, ये इन दोनों को प्लस ऐसे किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे माइनस होता है, 5 में से 3 गया तो 2 बचता है एंड √3 को एक बार लिखना है। और अब ये हमारा सॉल्व नहीं होता क्योंकि √2 है, √3 है इसके साथ, तो इतना ही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। इसकी स्टार्ट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लाई वाले डिवाइड वाले बताती हूँ। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, हमने इसको रफ कर ली। इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे समझते हैं मल्टीप्लाई का यहाँ पे कैसे किया जाता है। यहाँ पे बस इसको ऐड हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे। मल्टीप्लाई में ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इजी है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम छोटा ही बना लेते हैं, फिर आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख देते हैं 6√5 एंड 2√5। सपोज आपके पास इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करना है, बोला गया कि मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। सिंपल क्या करेंगे, 6√5 लिखेंगे, एंड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, जो पूछा गया है वही हमें यहाँ पे लगाना है। अब करना क्या है, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है। आपके पास अगर 6 × 2 होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 6 2 तो डायरेक्ट लिख देते, तो हमें यहाँ पे सेम करना है, 6 2 हो जाएगा यहाँ पे 12। अब यहाँ पे देखो √5 है ना, इसको एक बार नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, √5 की पावर 1 है एंड 1 है, यहाँ पे √5 की पावर 2 हो जाएगी। एंड जब √5 की पावर 2 हो जाएगी तो आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। जितने भी हमारे पास रूट वाले नंबर होते हैं, अगर वो स्क्वायर में है तो उनके रूट कैंसिल हो जाते हैं एंड आंसर हमें रूट हट के वही नंबर मिलता है। चाहे आप किसी का भी स्क्वायर निकालोगे ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसी में हमें नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से 5 दो बार है मल्टीप्लाई में, वो क्या हो जाएगी, पावर ज़्यादा हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है तो √5 की पावर 2 हो जाएगी। एंड यहाँ पे स्क्वायर से ये कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 12। बीच में जब कुछ नहीं होता तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है 5, यानी कि 12 5 60 हमारा
आंसर आ जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जब आपके पास मल्टीप्लाई में कुछ बोला जाता है तो यहाँ पे करना क्या है, हमें जैसे हमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करना है। 6 का मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 6 2 जा 12 हो जाता है। हाँ, एक और बात, कभी भी हमारे पास सिंगल कोई नंबर आएगा जैसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें √5 का तो नहीं हो सकता। हम यहाँ पे √10 नहीं लिख सकते, बल्कि आंसर 2√5 ही होगा। हम यहाँ पे √10 नहीं लिख सकते हैं, आंसर 2√5 होगा। ये यहाँ पे तरीका होता है। बट अगर कोई हमारे पास मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई √3 है तो इनका मल्टीप्लाई हो सकता है √6। रूट में आएगा आंसर, बट हो सकता है मल्टीप्लाई, बट दोनों रूट के होने चाहिए। अगर एक रूट वाला एक रूट वाला नहीं है तो यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। रूट का मतलब आप ले सकते हैं यहाँ पे, अगर एक के पास छाता है एक के पास छाता नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, वो दोनों नहीं जुड़ सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, दूर दूर ही रहेंगे, ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे। बट अगर दोनों के पास छाता है तो वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, मैं आपको मल्टीप्लाई समझा रही थी, अब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। 6 2 जा 12 हो जाएगा एंड यहाँ पे √5 के साथ √5 का मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मली होता क्या है, √25 आता है। ओके, √25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। आपको पता है कि किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है, तो यहाँ पे 5 इसको लिखा जा सकता है। एंड फिर बीच में कुछ नहीं होता, उसको मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 12 5 जा 60 हमारा इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इस टाइप से हम करते हैं रियल नंबर्स का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड वाला भी समझ लेते हैं कि अगर सपोज डिवाइड आया तो कैसे उसको सॉल्व करें। आप इसको ले लीजिए। ओके, अब हम यहाँ पे सीखेंगे डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला भी इजी है, हम यहाँ पे बस थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 8√15 डिवाइड 2√3, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास कोई अगर सपोज प्रॉब्लम है, इसका हमें डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिखते हैं। मतलब अगर आपके पास होता 4 या फिर चलो 14 डिवाइडेड 7, तो आपको किस फॉर्म में इसको लिखना होता है, 14/7 लिखते हो ना, फिर 7 पे डिवाइड करते हैं 14 में, ऐसे होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिखना है, डिवाइड के फॉर्म में लिखना है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो, इसको डिवाइड वाली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले 8√15 लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे यहाँ पे 2√3। इतना करने के बाद अब यहाँ पे डिवाइड कैसे देंगे, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट यहाँ पे मुश्किल बिल्कुल भी है। अगर रूट में कोई नंबर है तो उसका डिवाइड यहाँ पे रूट वाले नंबर के साथ जा सकता है। जैसा मल्टीप्लाई हो सकता है तो डिवाइड भी हो सकता है। चाहे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो, इसको थोड़ा खोल के लिख सकते हैं। 8 को 8 लिखो, या फिर 8 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4 2 जा 8 अपॉन में 2, एंड जो रूट वाला नंबर है उसे लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3। मैंने ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा ऐसे खोल के लिखा, इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है, ठीक है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, √3 से हो जाएगा √3 कैंसिल, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो यहाँ पे बच रहा है 4, यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, 1 4 1 जब 4 ही होता है, √5 यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, यानी कि 4 रूट मल्टीप्लाई √5 यानी कि 4√5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आप थोड़ा सा स्पीड में करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका तरीका क्या है, नॉर्मली 2 4 का 8 एंड यहाँ पे √3 5 का 15, बट रूट में आएगा 5। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। आप इस टाइप से भी कर सकते हो, इस टाइप से भी कर सकते हो, जो आपको इजी लग रहा है आप इस टाइप से कर सकते हो। फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं डिवाइड में कोई प्रॉब्लम दे रही हूँ, सबसे पहले उसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिख दो। अगर आप शॉर्टकट में करना चाहते हो, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस सिंप्लीफिकेशन बढ़िया है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। 2 4 का 8 होता है एंड 3 5 का 15 होता है, बट यहाँ पे रूट वाले नंबर है दोनों, तो आंसर यहाँ पे रूट में ही लेना है। 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई होता नहीं है, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 4 2 जा 8 अपॉन में 2 लिखा है, 15 को आप √15 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 ही आएगा रूट वाला, अपॉन में √3 है, √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा 4 एंड √5 इनकी मल्टीप्लाई 4√5 आ जाएगी। तो इस टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे 2 टॉपिक छोड़े हैं, एक हमारा √2 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट किया जाता है, एक हमारे यहाँ पे है कि कोई हमारे पास पॉइंट वाले नंबर है, इन्हें हमें नंबर लाइन पे डॉट करना है। या फिर बोला जैसे स्टेप्स को होगा 3.14 बार, तो बोला जाएगा कि 4 डिजिट तक से नंबर लाइन पे 6 डिजिट तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे ये मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है।
एंड बाकी सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड जो नेक्स्ट हमारे इसमें 2 कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।